यष्टिं वष्टिन पाणिना कलयितुं यष्टिं वष्टिन पाणिना कलयितुं शृङ्गेन संगार्थिताम् धत्ते धातुभिरङ्गमण्डनमयीं नाङ्गीकरोते क्रियाम् पर्णं वादयते न घूर्णितमनास्तीरे कृतां तस्वसुः किन्तु उत्क्लाम्यति मुक्तविभ्रमगुणा ग्रामोऽद्य दामोदरः किन्तु तत्क्लाम्यति मुक्तविभ्रमगुणा ग्रामोऽद्य दामोदरः। भगवान कृष्ण की इस स्तुति के पश्चात संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर रत्नावली नाटिका के दैनिक पाठ्यक्रम में आप सभी उपस्थित दर्शकों श्रोताओं को मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज अपना हार्दिक अभिनंदन अभिवादन निवेदित करता हूँ। हमारे जो आदरणीय गुरुजन मित्रजन स्नेहीजन प्रियजन विद्यार्थीगण इस आमुख पटल पर देख सुन रहे हैं, उन सब के प्रति हार्दिक अभिनंदन अभिवादन निवेदित करता हूँ। रत्नावली नाटिका के आज इस पाठ में हम देखेंगे, कल तक के पाठ में कल हमने देखा कि महाराज उदयन के सम्मुख विजय वर्मा रुमणवान उनका जो सेनापति है उसके द्वारा जो कौशलाधिपति पर विजय प्राप्त की गई है उसकी सूचना महाराज से वो बताता है कि महाराज रुमणवान ने बड़ी वीरता करके बाणों की बौछार करके उस कौशलाधिपति को वहीं पर उस युद्ध भूमि में पराभूत कर दिया और उस विजय में अपने सैनिकों की और उस कौशलाधिपति की भी प्रशंसा करते हुए कल महाराज उस अपनी सेना की प्रशंसा करते हैं और उस विजय वर्मा के द्वारा जिस प्रकार से दोनों पक्ष की सेनाएं वीरता के साथ लड़ी उनका वो राजा के सम्मुख वर्णन करता है। राजा प्रसन्न होता है और इस प्रकार से उस विजय वर्मा को पारितोषिक दिए जाने के लिए निर्देश करता है अपनी कि वसुंधरे उच्चताम, अपनी प्रतिहारी से कहता है कि जाकर हमारे महामंत्री योगंधरायण से बोलो, वसुंधरे उच्चताम योगंधरायण दिएताम मत प्रसादोष्य, मेरी ओर से इनको यथोचित पुरस्कार दिया जाए। वसुंधरा कहती यद्देव आज्ञापयति, जैसी महाराज की आज्ञा। तो इस प्रकार से वह विजय वर्मा के साथ निकल जाती है। ततः प्रविशति कांचन माला, अब इसके पश्चात कांचन माला का प्रवेश होता है। कांचन माला बोलती है आज्ञप्तास्मि देव्या यथा हंजे कांचन माले गच्छ इमम ऐन्द्रजालिकम आर्यपुत्रस्य दर्शय। अब कांचन माला कहते मैं देवी महा वासोदत्ता के द्वारा मैं आदिष्ट की गई हूँ, उन्होंने मुझे आज्ञा दिया है कि सखी कांचन में जाओ और यह जो ऐन्द्रजालिक उज्जैनी से आया हुआ है उसको आर्यपुत्र उपसर्पामी, चलती हूँ इन्हीं के समीप चलती हूँ। उपसृत्य पास में पहुँचकर जयतु जयतु भरता, महाराज की जय हो।
भरतः देवी विज्ञापयति एष खलु उज्जयिनीतः सर्वसिद्धिनां महेंद्रजालिकः आगतः। महारानी ये विज्ञापित ये बता रही हैं देवी महावाशोदत्ता ने यह कहा है कि यह उज्जैनी से आया हुआ सिद्धि सर्वसिद्धि नाम का ऐन्द्रजालिक यहाँ पर पधारा हुआ है। तत्प्रेक्षताम एनम आर्यपुत्र, तो आर्यपुत्र इसका जो है इसको देखें। इस तरह से इति ऐसा उसने कहा, उज्जैनी से आया हुआ यह सर्वसिद्धि नाम का ऐन्द्रजालिक है, तो आर्यपुत्र इसे देखें। राजा अस्ति नः कौतुकम, अस्ति नः कौतुकम ऐन्द्रजालिके। अच्छा, इस ऐन्द्रजालिक के विषय में हमें भी उत्कंठा है, कभी उसकी प्रशंसा उन्होंने सुन रखी है, तो संयोग से आया हुआ है, तो रानी उनको कहते हैं जाकर इनको राजा के पास ले जाओ। कांचनमाला यद्देव आज्ञापयति तदेनम शीघ्रम प्रविशे, तो उसने कहा अस्तिना कौतुकम ऐन्द्रजालिके तदेनम शीघ्रम प्रविशे, तब इसे जल्दी प्रवेश कराओ। कांचनमाला कहती है यद्देव आज्ञापयति, जैसी महाराज की आज्ञा हो। इति निष्क्रम में पुनः गई और तुरंत फिर वो पिच्छिका हस्तेन इंद्रजालिकेन सह प्रविशति, वो मोर पंख को हाथ में लिए हुए, मयूर पंख को अपने हाथ में ऐन्द्रजालिक के साथ प्रवेश करती है। ऐन्द्रजालिका पिच्छिकाम भ्रामयन, वो मोर के पंखों को लिए हुए हैं और उसको हिलाते हुए, जैसे ऐन्द्रजालिक जादूगर ऐन्द्रजालिक दिखाने हो ये करते हैं। पिच्छिकाम भ्रामयन, वो पिच्छिका को इधर उधर घुमाता है। कहता है प्रणमत चरणारविंदस्येन्द्रजालक पिनद्ध नाम्नः तथैव संबरस्य मायासु प्रतिष्ठितयशः। प्रणमत चरणाविंद्रस्येन्द्रजालक पिनद्ध नाम्नः तथैव संबरस्य मायासु प्रतिष्ठित यशः। कहता है कि इंद्रजालक पिनद्ध नामना, ऐन्द्रजालिक, वो कह रहा है कि इंद्रजाल से संबंधित, ऐन्द्रजालिक उसका नाम है इंद्रजाल, इंद्रजाल से संबंधित जो क्रियाएं करता है, इंद्रजाल से संबद्ध नाम वाले इंद्रस्य चरणों प्रणमत, इंद्र के चरणों में प्रणाम करो। इंद्र जाल को दिखाने वाला, इसलिए ऐन्द्रजालिक उसका नामकरण हुआ। और उसने कहा कि इंद्रजाल से चूंकि संबंधित नाम है, तो इंद्रजाल से संबद्ध नाम वाले इंद्रस्य चरणों, इंद्र के चरणों में प्रणमत प्रणाम करो। और मायासु प्रतिष्ठित यशः, और कहते हैं माया, और उसी तरह तथैव, और उसी प्रकार से माया में प्रसिद्ध कीर्ति वाले, मायासु प्रथित यशः, मायाओं में, माया में समृद्धि में, माया में प्रसिद्ध कीर्ति वाले संबरस्य, संबर नामक असुर के चरणों को प्रणाम करो। तो मायाओं में, माया में प्रसिद्ध कीर्ति वाले संबर नामक असुर के चरणों को प्रणाम करो। तो ये एक इंद्रजालिक का एक तरह से उसकी अपनी, जैसे अर्चना पूजा करते हैं तो जादूगर जो होता है अपने कार्य की सफलता के लिए, जैसे सब लोग मंगलाचरण करते हैं, मंगल करते हैं, उस तरह से सबको प्रणाम करता है। तो प्रणमत चरणाविंदस्येन्द्र जालक पिनद्ध नाम्नः, तो इंद्रजाल से संबंधित नाम वाले इंद्र के चरणों को प्रणाम करो। और उसी तरह माया में प्रसिद्ध कीर्ति वाले संबर नामक असुर के चरणों को प्रणाम करो। कांचनमाला कहती है उपसृत्य भरतः एष खल्वेन्द्र जालिका, परिचय कराती है
कहते हैं महाराज पास पे पहुंचकर स्वामी एस खल्व इंद्रजालिका, वस्तुतः कहा ये इंद्रजालिक है। इंद्रजालिक जयतु जयतु देवः, कहा महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो। इंद्रजालिक भी महाराज की जय जयकार करता है। किम धरण्याम मृगांक आकाशे महीधरो जले ज्वलनः मध्याह्ने प्रदोषो दर्शताम देह्यागिप्तिन। किम धरण्याम मृगांक आकाशे महीधरो जले ज्वलनः मध्याह्ने प्रदोषो दर्शताम देह आज्ञाप्तिन। कह रहा है कि हे महाराज, किम धरण्याम मृगांक, क्या मैं इस धरती पर मृगांक चंद्रमा को उतार दूं? अब उसका ये देखिए, इंद्रजालिक कहते हैं असंभव कार्यों को भी वो संभव करने वाला है। तो असंभव कार्यों को भी दिखलाने के लिए वो राजा से कह रहा है कि हे महाराज बताइए, क्या मैं धरती पर चंद्रमा को आप देखना चाहेंगे? किम धरण्याम मृगांका, क्या इस धरती पर चंद्रमा दिखलाया जाए? आकाशे महीधरो, क्या या तो आकाश में पर्वत को दिखाया जाए? जले ज्वलना, या तो जल में जले ज्वलना, जल में अग्नि दिखाया जाए। मध्याह्ने प्रदोषो, इस दोपहर में मध्याह्न काल में आपको संध्या दिखलाई जाए। दर्शताम देहि आज्ञप्तिन, क्या 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 दिखाया जाए? हे महाराज आप जैसी आज्ञा दे, आप जैसी आज्ञा दे वो मैं दिखलाऊं। ये उसका देखा, क्या आप चाहो तो धरनी पे मैं इस धरती पर चंद्रमा को दिखला दूं, आकाश में पर्वत को दिखा दूं, जल में चाहे तो अग्नि को दिखा दूं, मध्याह्न में इस दोपहर में मैं प्रदोष यानी सायंकाल संध्या दिखा दूं। अब बस आप जो देखना चाहिए आज्ञा करें, आज्ञा महाराज आप आज्ञप्तिम दे, अपनी आज्ञा प्रदान करें। अथवा किम बहुना जल्पितेन, अथवा मैं बहुत डींग हांगने से मेरे क्या मतलब, मेरा बहुत कुछ बोलने से क्या मतलब? मम प्रतिज्ञैसा यद्यद हृदयेन एसे संदृष्टुम तत्तदर्शयाम्यहम गुरुर मंतप प्रभावेण। देखिए कहता मम प्रतिज्ञैसा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। यद यद हृदयेन एसे संदृष्टुम, आपके हृदय में जिस बात की इच्छा हो, आप जो कुछ भी देखना चाहते हो, मम यद यद हृदयेन ईसे संदृष्टुम, आपने अपने मन में हृदय में जो कुछ भी देखना चाहते हैं तत्तद दर्शयाम्यहम, मैं वो सब कुछ आपको दिखाने में दिखा सकता हूँ। गुरुर मंत्र प्रभावेण, अपने गुरु के मंत्र के प्रभाव से मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ। ये मेरी मम प्रतिज्ञा, ऐसा मम प्रतिज्ञा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। यत्यद हृदयन, कहा जो जो कुछ है महाराज, आप जिस जिस वस्तु के प्रति इच्छुक हैं, जिस जिस वस्तु को हृदय से देखना चाहते हैं, उसे मैं अपने गुरु के मंत्र बल के प्रभाव से दिखा दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जिस वस्तु की कामना करते हैं, आप जो कुछ चाहते हैं, उसे मैं आपके समक्ष गुरु की कृपा से मंत्र शक्ति से दिखा सकता हूं। विदूषक भोवयश्य अवहितो भव, विदूषक ने कहा हे मित्र अब तुम सावधान हो जाओ। ईदृशो अस्यावष्टंभो येन सर्वमपि संभाव्यते, जिस प्रकार से यह उत्साह में भरकर उत्साहित होकर के, जिस प्रकार से यह डींग हाँक रहा है, जिस तरह से यह बता रहा है उत्साहित होकर, उस प्रकार से यह सब कुछ सर्वम अपि संभाव्यते, ये जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ संभव है, जिससे सब कुछ संभव जान पड़ता है। अर्थात जो कुछ बोल रहा है इसकी वचन दृढ़ता से मालूम पड़ता है कि यह सब कुछ दिखला सकता है। राजा भद्र तिष्ठ तावत, अच्छा जरा रुके। कांचन माले उच्चताम देवी
देवी से जाकर कहो, युष्मदीय एव अयम ऐन्द्रजालिको विजनीकृतश्चायम उद्देश्यः तदागच्छ सहितावे वैमनम पश्यावः। अच्छा, उसने कहा राजा के सौम्य जरा रुकिए, कांचनमाला गुलाब कांचनमाले जाकर देवी से कहो कि ये है उच्चताम देवी युष्मदीयम एव अयम ऐन्द्रजालिको। अरे ये ऐन्द्रजालिक तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे उज्जैनी से आया भाई, तुम्हारे मायके का है, तुम सब कुछ जानती हो इसके विषय में है। कहा तो और यह स्थान भी निर्जन कर दिया, यहाँ भी कुछ विजनीकृत चायम उद्देश्य, और यह स्थान भी यहाँ पर कोई ऐसा अब आपके लिए विरोध पक्ष है ही नहीं है, प्रतिकूल अवसर भी नहीं, स्थान भी नहीं है, तो इसलिए स्थान भी निर्जन कर दिया गया है। किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उनको बुलाइए, महारानी को भी बुलाइए, उनसे कहिए कि तदागच्छ, यहाँ पर आए, और सहितो एव एनम पश्यावा, हम उनके साथ में, हम लोग साथ साथ उनके साथ में बैठ करके साथ ही साथ देखेंगे। कांचनमाला यद भरताज्ञापयति, जैसी स्वामी की आज्ञा हो, इति निष्क्रम्य वासवदत्ताया सह प्रविशत, गया और वासवदत्ता के साथ फिर वो वापस होती है। वासवदत्ता कहती है, कांचनमाले उज्जयिनीत आगतः इत्यस्ति में तस्मिन् ऐन्द्रजालिके पक्षपातः। अरे कांचनमाले, ये उज्जैनी से आया है, मेरे मायके से आया है, इस कारण से ये ऐन्द्रजालिक के प्रति मेरा पक्षपात है, झुकाव है। मैं थोड़ा सा इसकी जो तरफदारी कर रही हूँ उसका कारण ये है कि ये मेरी उज्जैनी से आया है। उज्जैनी में वासवदत्ता का मायका है भाई, पिता है प्रद्योत है, तो उसने देखा होगा। और मायके की चीज़, जब मायके का कोई भी आता है व्यक्ति, तो उसके प्रति स्त्रियों की एक अलग भाई उसका अलग ही आकर्षण होता है। तो राजा को चाहती हैं कि इसकी कला को देख लें। कांचनमाले, अच्छा, कांचनमाला ज्ञाति कुल बहुमाना खल्वेश भरत्या। अरे महारानी, तो ये तो ज्ञाति और कुल के विषय में स्वामिनी के अत्यंत सम्मान है। ये तो आपके कुल के लिए आप जो ये बात कह रही हैं, ये तो ज्ञाति यानी और कुल के विषय में स्वामिनी का अत्यंत सम्मान है। ये तो आप जिस कुल से हैं, परिवार से हैं, उसके सम्मान के योग्य है। तो चलिए स्वामिनी, चलिए। खल्वेश भरत्या तदेत्वेत भरती, इसलिए महारानी आइए। वासवदत्ता उपसृत्य, वासवदत्ता पहुंच करके, उपसत्व आर्यपुत्र, कहा कि उपसत्व आर्यपुत्र, आप आर्यपुत्र, ये हाँ, राजा ने कहा वासवदत्ता उपसृत्य जयतु आर्यपुत्र। वासवदत्ता गई और राजा के पास में, महाराज की आर्यपुत्र की जय हो। देवी बहुतरम अनेन गर्जितम, अरे ये तो बहुत गर्जना कर रहा है भाई, ये तुम्हारे मायके से आया, उज्जैन से आया है, ये तो बड़ी डींग हाँ कर रहा है, हाँ, बहुत कुछ बोल रहा है। तद इहोप विश्यताम, तब तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। ये बहुत गर्जना कर रहा है, बहुत डींग मांग रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तुम भी आओ बैठो। तो अधिक गर्जना की गई है, तो इसलिए यहाँ बैठ जाइए, आप भी इसको देखिए, देखा जाए। राजा भद्र प्रस्तुयताम इंद्रजालकम, सौम्य हे भद्र, अब तुम इंद्रजाल अपना प्रारंभ करो। इंद्रजालिक यद देवाज्ञापयति, जैसी महाराज की आज्ञा हो। तत्प्रेक्षिताम देवो देवः, तब उसने कहा महाराज देखिए। तब उसने कहा इंद्रजालिक, जो महाराज आज्ञा दे, ऐसा कर कर अनेक तरह से नाट्य अभिनय करके उसने वो अपना वो जो मयूर पुच्छ लिए है उसको चारों ओर घुमाया, जादू जादू जैसे दिखाया जाता है, उसको इधर उधर अपना अभिनय किया और कहा क्या, हरि हर ब्रह्म मुखान देवान दर्शयामि देवराजम च गगने सिद्ध चारण सुर वधु सार्थम च नृत्यतम। हे महाराज, कहते हैं श्लोक कहता हरि, भगवान विष्णु को
विष्णु, हर, शंकर, ब्रह्मा, ब्रह्म, हरि, हर, ब्रह्म, मुखान, देवान। कहते हैं विष्णु, शंकर, ब्रह्मा आदि देवों को और मुखान देवान दर्शयामि देवराजम चा, और देवराज इंद्र को तथा गगने सिद्धचारण, और कथा सिद्धों को, सिद्ध पुरुषों को, चारणों को, चारण गंधर्वों को, और नृत्य करने वाली नृत्यंतम सुरवधू सार्थम च नृत्यंतम, और देवांगना समूह को गगने आकाश में दिखला रहा हूं। दर्शयामी कहा हरिहर ब्रह्म मुखान देवान दर्शयामि देवराजम च गगने सिद्धचारण सुरवधू सार्थम च नृत्यतम। हे महाराज देखिए देखिए, ये मैं भगवान विष्णु को, शंकर को, ब्रह्मा जी को और आदि इन सब देव, ब्रह्मा आदि देवताओं को, देवों को तथा साक्षात देवराज इंद्र को और सिद्धों को, गंधर्वों को और आकाश में विचरण करने वाली, आकाश में इन सबको जो है गंधर्वों को नृत्य करने वाली देवांगनाओं के, देवनाओं समूह को आकाश में मैं दिखला रहा हूं। सर्वे सब स्वयं पश्यन्ति। उसने कहा कि देखिए विष्णु हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, देवराज इंद्र हैं, ये गंधर्व हैं, ये सिद्ध हैं और ये देवांगनाएं हैं, इन सबको आकाश में आप देखिए। सर्वे सब स्वयं पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। राजा ऊर्ध्वम दृष्ट्वा आसनाद अवतरण, ऊपर की ओर देखते हुए अपने आसन से थोड़ा उतरते हैं। देख करके राजा आसन से उतरते हुए आश्चर्यम आश्चर्यम देवी पश्य, अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ये तो देखो। तो आगे ब्रह्म सबको दिखाते हैं कि देखिए तो देवी आप भी देखिए। कौन? शक्धरा छंद में पढ़ते हैं, एष ब्रह्मा सरोजे, एष ब्रह्मा सरोजे, रजनीकर कला शेखरः शङ्करोऽयं, दोर्भिर्दैत्यान्तकोऽसौ, सधनुरसि गदा चक्रचिह्नैश्चतुर्भिः, एषोऽप्यैरावतस्थस्त्रिदशपतिरमी, देवी देवास्तथान्ये, नृत्यन्ति व्योम्नि चैतान्, चलचरणरणन् नूपुरा दिव्यनार्यः। राजा दिखलाते हैं, हे देवी देखो तो व्योम्नि नृत्यन्ति, नृत्यन्ति व्योम्नि चैतास, चैतास चलचरण नूपुरा दिव्य नार्यः। अरे देवी महारानी, देवी देखो व्योम्नि, अरे आकाश में, एष ब्रह्मा सरोजे, अरे ये देखो व्योम्नि, आकाश में ब्रह्मा जी कमल पर स्थित हुए दिखाई दे रहे हैं। हे देवी आकाश में कमल पर विराजमान ये ब्रह्मा जी हैं। रजनीकर कला शेखरा शंकरोयम, और रजनीकर करा, रजनी कर कला शेखरा, और चंद्र कला रूपी रजनीकर, रजनी निशाकर चंद्रमा, और चंद्रकला, चंद्रकला के अपने सिरों पर विचार धारण करने वाले, चंद्रकला रूप शिरोभूषण से युक्त ये भगवान शंकर हो, अयम शंकर, ये शंकर है। दूर्भिर दैत्यांतकोशो, स धनु असि गदा चक्र चिन्ह चतुर्भी, और कहते हैं धनुष, धनुष तलवार गदा चक्र के चिन्हों से युक्त, चतुर्भी दोर्भी
चार भुजाओं वाले ये है दैत्यांत कोसौ। दैत्यांत कोसौ, असौ मने ये कौन? भगवान दैत्यों के विनाशक भगवान विष्णु जी है। और एसोप्यैरावतस्थ त्रिदशपतिरमी, और एषः अपि ऐरावतस्थः त्रिदशपति अमी। और ये भी देखो ऐरावत पर विराजमान, ऐरावत पर आरूढ़ हुए चढ़े हुए इंद्र, त्रिदशपति, तीनों त्रिस्थ त्रिदशपति अमी, ये ऐरावत पर आरूढ़ देवराज इंद्र है। तथा देवास तथा अन्य, और ये दूसरे देवतागण हैं। नृत्यन्ति व्योम्नि चैताश्चल चरण नूपुरा दिव्य नार्या, और अन्य एताश्च चल चरण रण नूपुरा दिव्य नार्या नृत्यन्ति, और ये चंचल चरणों वाली, और ये है नृत्य करने वाली, चंचल चरणों में हिलते हुए कहते चंचल चरणों में रण माने बजते हुए नूपुरों वाली देवांगनाएं नृत्यंती, नृत्य कर रही हैं। ये राजा भी दिखा रहा है, अरे देवी देखो तो ये सब ब्रह्मा सरोजे, अरे ये भगवान विराज कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी हैं। रजनिकर कला शेखरा, और रजनिकर चंद्र कला को अपने सिर पर धारण करने वाले भगवान ये शंकर हैं। और कहते हैं कि सधनु, हाथ में अपने कहते धनुष तलवार गदा और चक्र के चिन्हों से युक्त चार भुजाओं वाले दैत्यों का विनाश करने वाले ये भगवान, ये कौन है? असौ विष्णु जी हैं। एसोप ऐरावतस्थात दशपति हमी, और ये भी ऐरावत पर चढ़े हुए, ऐरावत हाथी पर विराजमान ये देवराज इंद्र हैं। तथा अमी देवतास्तन्य, और ये अन्य देवगण भी हैं। हे देवी इनको देखिए आप। और क्या है? नृत्यंत व्योम्नि चैतास चल चरण रण नूपुरा दिव्य नार्या, और इधर देखिए कि चंचल चरणों में बजते हुए नूपुरों से युक्त, नूपुरों वाली, अब जिनके ऐसी नृत्यंग, ऐसे देवांगनाएं जिनके चरणों में धारण किए हुए नूपुर ध्वनि कर रहे हैं। तो चंचल चरणों में बजते हुए नूपुरों वाली देवांगनाएं नृत्यंती, नृत्य कर रही है। अब इसमें सृगधरा छंद है, पांचाली रीति है, और प्रसाद गुण है। वासुदत्ता का आश्चर्यम आश्चर्यम, वासुदत्ता भी देखती है कि हाँ सचमुच ये सब दिखाई पड़ रहे हैं भाई, तो आश्चर्यम आश्चर्यम, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई। विदूषक अपवार्य, विदूषक सब देख रहा है, अपवार्य थोड़ा उसको हट करके कहता है, आह दास्या पुत्र ऐन्द्रजालिक, अरे दासी का पुत्र ऐन्द्रजालिक, किमेते देव अप्सरोभिश्च दर्शितई है, कहा इन देवताओं और अप्सराओं को दिखा करके तुम जो है क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इन देवों और अप्सराओं के दिखाए जाने से क्या मतलब, क्या प्रयोजन? यदि ते अनेन परितुष्टेन कार्यम तद्दर्शय सागरिकाम, आ गया सही मार्ग पर। कहा इसे सब, ये सब देवताओं को अप्सराओं को दिखाने से तुम्हारा क्या मतलब? और तुमको दिखाना ही है तो तुम्हारा, तुम तो जो चाहते हो, जिसलिए तुम आए हो, तुम अपना मुख्य काम बताओ। तो कहा प्रसद, इसलिए कहा अप्सराओं के दिखाने से क्या प्रयोजन है? तो राजा को तो तुमने प्रसन्न कर दिया, दिखा दिया, चलो खुश कर दिया। अब प्रसन्न किए गए इनसे, अर्थात वत्सराज उदयन से, यदि तुम्हारा कुछ कार्य है, यदि इनसे तुम कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो, तो फिर तुम सागरिकाम तद्दर्शय, तब तुम सागरिका को दिखलाओ। ततः प्रविशति वसुंधरा,
अब ये नाम लेता ही है कि चलो बस सागरिका को दिखाओ, तब तक वसुंधरा प्रवेश कर जाती है। राजानम उपसृत्य, ये उनकी प्रतिहारी है। राजानम, राजा के पास पहुंचकर जयतु भरतः, महाराज की जय हो। अमात्यो यौगंधरायणो विज्ञापयति, वो आई सूचना लेकर कि अमात्य महामंत्री यौगंधरायण ने यह निवेदन किया है, उन्होंने ये कहा है। एष खलु विक्रम बाहो प्रधान अमात्यो वसभूति वाभ्रव्येण कंचुकिना सह आगता। वो बताए कि देखिए ये है विक्रम बाहु, विक्रम बाहु का प्रधान अमात्य, सिंघल द्वीप से जो विक्रम बाहु हैं उनका जो महामंत्री है, तो विक्रम बाहु का जो प्रधान अमात्य है महामंत्री वसुभूति कंचुकी के साथ, वाभ्रेण कंचुकिना, वाभ्रभ नाम के कंचुकी के साथ आए हुए हैं। तदर्हति देव अस्मिन्नेव सुंदर मुहूर्ते प्रेषितम। तो ये तो बड़ा शुभ अवसर है कि इसी शुभ घड़ी में, शुभ अवसर पर उनको भी यहाँ पर आमंत्रित कर लिया जाए, उनको भी यहीं बुला लिया जाए। उसने कहा तब अमात्य मंत्री वसभूति वाभ्रभ नामक कंचुकी के साथ आए हैं, इसलिए महाराज इसी सुंदर शुभ मुहूर्त में इसे देखने के योग्य है, ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय उनको भी बुला ले। और मैं भी कथा अहमपि कार्य शेषम समाप्य आगता है। ये यौगंधरायण की ओर से सूचना आ रही है और कहा कि ये बड़ा शुभ अवसर है, आप देख रहे हैं, तो चलिए इंद्रजालिक भी है और सागरिका को देखने का यहाँ प्रसंग भी छिड़ गया है। तो कह रहा कि मैं जैसे ही खाली होता हूँ मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी अपना शेष कार्य निपटा कर समाप्त करके मैं भी आ जाता हूँ। वासोदत्ता आर्यपुत्र तिष्ठतु तावद इंद्रजालम, कहा कि अरे आर्यपुत्र अब इंद्रजाल को रहने दे, अब भाई अतिथि आ गए हैं, अतिथि देवो भव। तो कहते हैं आर्यपुत्र तिष्ठतु तावद इंद्रजालम, अब तुम जो है इस इंद्रजाल को अब यहीं पर रोक दो। उसने सागरिका का नाम देखा, सागरिका को दिखाने की बात भी आई, तब उधर से यौगंधरायण का संदेश भी आ गया। तब वासुदत्ता को फिर कहा, फिर सागरिका को लाने की बात हो रही है। तब आर्यपुत्र ने कहा तिष्ठतु तावद इंद्रजालम, तुम जो है अब यहीं इसको रोक दो, इंद्रजाल तुम्हें इंद्रजाल को रहने दो। मातुल गृहात प्रधान वसभूति आगता, अरे मेरे मामा के घर से, सिंघल द्वीप के जो विक्रम बाहु हैं वो वासुदत्ता के मामा हैं। तो कहते मातुल गृहात, मामा जी के घर से, मेरे मामा के घर से उनके प्रधान अमात्य वसभूति स्वयं आए हुए हैं। तम तावत प्रेक्षिताम आर्यपुत्र, तो तब तक चलिए उन्हीं की देख रेख करिए, आर्यपुत्र उन्हें देखें, उन्हें दर्शन दे। भाई अतिथि आए हुए हैं, मामा के घर से आए हैं, तो चलो अब इसको बंद करो और उनको उन्हीं का आतिथ्य सत्कार देखते हैं। राजा ने कहा यथाह देवी, जैसा महारानी की ने कहा ठीक ही है। ऐन्द्रजालिकम प्रति भद्र विश्रामताम इदानीम, अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। स्वामी से उसने कहा कि इंद्र तुम भी जो है अब विश्राम कर लो। ऐन्द्रजालिका यद भरताज्ञापयति, जैसी महाराज की, जैसी स्वामी की आज्ञा हो। पुनः पिच्छिकाम भ्राम्यते, फिर जो है अपनी वो पूंछ को हिलाता है इधर उधर निष्कामन निकलते हुए, कहता है एको पुनर्वम खेलो अवश्यम देवेन प्रेक्षितव्य। चलते चलते उसने कहा महाराज एक तो खेल मेरा देख ही जाइए। अंत में कहा चलते चलते एक चमत्कार और देख लीजिए। लेकिन राजा ने कहा एको पुनर्वम खेलो अवश्यम, एक खेल मेरा अवश्य आप देख लीजिए। राजा ने कहा भद्र द्रक्ष्यामा, चलो भद्र फिर बाद में इसको देखेंगे। वासोदत्ता कांचनमाले गच्छत्वम, कहा कांचनमाले तुम जाओ। देहि अस्य पारितोषिकम, जाओ इसको जो भी पुरस्कार संभव इसको इनाम पुरस्कार दे दो। कांचनमाला यद देव्या ज्ञापयति, जैसी देवी की
आज्ञा हो। ऐन्द्रजालिकेन सह निष्क्रांता, वो ऐन्द्रजालिक के साथ चली गई। राजा वसंतक प्रत्युदगम्य प्रवेशिताम वसभूति, कहा वसभूत से, विदूषक से कहा वसंतक जाकर के प्रत्युदगम्य, अरे उनका आतिथ्य सत्कार करके, उनकी अगवानी करके, उनका आतिथ्य सम्मान पूर्वक, आतिथ्य सम्मान करके वसभूति को अंदर प्रवेश कराओ। प्रत्युदगम्य प्रवेशताम वसभूति, उनका आतिथ्य सत्कार करके करा के उनको शीघ्र यहाँ पर प्रवेश कराओ। विदुष का यद्देव आज्ञापयति, जैसे महाराज की आज्ञा हो। इति वसुंधरया सह निष्क्रांता, इस प्रकार वो विदूषक भी उस वसुंधरा के साथ चला गया। ततः प्रविशति वसंतकेन अनुगम्यमानो वसभूतिर वाभ्रभ्य। अब इसके बाद फिर वसंतक के साथ, उनके साथ उनका अनुगमन करते हुए वसभूति और वाभ्रभ्य का प्रवेश होता है। सिंगल द्वीप महाराज विक्रम बाहु का जो महामंत्री है अमात्य, वो और कंचुकी साथ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके वसभूति समन्तादवलोक्य अहो वत्सेश्वरस, अहो वत्सेश्वरस अनुभावः इह, कहा अहो वत्सेश्वरस्यानुभावः इति। उसने कहा रे चारों ओर देखा, अरे वाह क्या है वत्सदेशाधिपति उदयन का ये अनुभाव, ऐश्वर्य प्रभाव। अरे भाई देखा चारों ओर आगे पीछे उसको, और कहने भाई वाह क्या जलवा है, क्या क्या समृद्धि, क्या ऐश्वर्य है। उस उदयन, वत्सराज उदयन का वैभव देखकर, उसका किला देखकर, उसका आवास है, उसका भवन देखकर, उसके सब कुछ उसके ऐश्वर्य को देख करके, ये चूंकि कौशाम्बी नरेश है, वत्सदेश का अधिपति है, और वो उस वैभव को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। अब वो वर्णन करता है क्या क्या है। आक्षिप्तो जय कुंजरेण तुर्गान निर्वर्णयन वल्लभान संगीतध्वनिना हृताक्षितिभृतां गोष्ठीषु तिष्ठन् क्षणम् सद्यो विस्मृतसिंहलेन्द्रविभवः कक्षाप्रदेशेऽप्यहो द्वास्थेनैव कुतूहलेन महता ग्राम्यो यथाहं कृतः। वाह, कहता है आक्षिप्तो जय कुंजरेण तुर्गान निर्वर्णयन वल्लभान संगीतध्वनिना हृतः क्षितिभृतां गोष्ठीषु तिष्ठन् क्षणम् सद्यो विस्मृत सिंहलेन्द्र विभवः कक्षा प्रदेशेप्यहो द्वास्थे नैव कुतूहलेन महता ग्राम्यो यथाहं कृतः। राजा उसका वसुभूति, उसका उदयन का वैभव देख कहता है कि आक्षिप्तो वल्लभान, कहते आक्षिप्तो वल्लभान तुर्गान, कहते प्रिय वल्लभों को, प्रिय वल्लभों को, हाँ वल्लभ माने प्रिय, वल्लभान तुर्गान निर्वर्णयन, कहता है अत्यंत अतिशय वल्लभान तुर्गान निर्वर्णयन अहम जयकुंजरेण आक्षिप्तः क्षितिभृतां गोष्ठीषु क्षणं तिष्ठन् अहम संगीतध्वनिना हृतः। कहते अत्यंत सुंदर प्रिय अच्छे लगने वाले मनोहर अश्वों को निर्वर्णयन, बड़े ध्यान पूर्वक देखते हुए, कहता है मैं जैसे यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ चारों ओर देखते देखते, कहता है अत्यंत आकर्षक, अत्यंत मनोहर अश्वों को ध्यान पूर्वक देखता हुआ मैं जयकुंजरेण आक्षिप्तः, जयकुंजर
विजय दिलाने वाले, विजय प्राप्त कराने वाले, जय कुंजरों को विजय दिलाने वाले हाथी से आकृष्ट हो गया। आक्षिप्त, जय कुंजरेण आक्षिप्त। मैं जैसे प्रवेश कहा अत्यंत अत्यंत मनोहर अश्वों को ध्यान पूर्वक देखता हुआ मैं जय कुंजरों को यानी विजय विजय प्राप्त कराने वाले, विजय दिलाने वाले हाथी से आक्षिप्त आकृष्ट हो गया। और तुरगान वल्लभान और क्षितिभृताम गोष्ठीसु क्षणम तिष्ठन अहम संगीत ध्वनिना हृता। और राजाओं की सभाओं में, क्षितिभृताम गोष्ठीसु, और राजाओं की सभाओं में क्षणम थोड़ी ही देर, क्षण भर के लिए ही, राजाओं की सभाओं क्षण भर ही तिष्ठन माने वहां पर रुकता हुआ मैं वहां की संगीत ध्वनि से मोहित कर दिया गया। ये उदयन का वैभव था। जब प्रवेश किया तो कहीं राजा की गोष्ठी हो रही, कहीं संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये कहता है तो वहीं पर जहां पर राजाओं की सभाओं में क्षण भर मैं वहां पर तिष्ठन रुकता हुआ मैं वहां की संगीत ध्वनि से मोहित कर लिया गया। सद्य विस्मृत सिंहलेन्द्र विभव अहम कक्षा प्रदेशेपि अहो द्वारस्थेन महता कुतूहलेनैव ग्राम्य यथा कृता। कहा कि वाह, यहाँ के वैभव को देख और सद्य तत्काल ही, शीघ्र वही उस समय ही, कहते सिंहलेश्वर की मैं जिस वैभव को देखकर आया हूँ, सिंहलेश्वर के विक्रम बाहु की जिस सभा में मैं रहता हूँ, जिसका मैं मंत्री हूँ, मैं वो यहाँ के दरबार में, हाँ, इसकी वैभव को देखिए, कह रहे कि यहीं पे अहम विस्मृत सिंहलेन्द्र विभवा। अरे मैं तो उस महाराज सिंहलेश्वर के वैभव को भूल ही गया। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर कक्षा प्रदेश है भी, मैं जैसे भवन के द्वार पर प्रवेश किया, जैसे ही मैं, आश्चर्य है कि द्वार पर स्थित इस राजमहल के बाह्य भाग में ही सिंहलेश्वर की संपदा को भूल जाने वाला, सिंहलेश्वर की वैभव को, सिंहलेश्वर विक्रम बाहु की संपदा ऐश्वर्य को भूला हुआ मैं राजमहल के बाह्य भाग में ही, आश्चर्य है कि द्वार पर ही, उनके प्रवेश द्वार पर ही महान कुतूहल के कारण, वहाँ पर जो चहल पहल मैंने देखा, उस प्रवेश द्वार पर जो मैंने चहल पहल देखा, वैभव देखा, उसके कारण ही आश्चर्यचकित हुआ मैं, अपने आप को ग्रामीण जैसा बना लिया गया। ग्रामीण जैसा माने वो सिंघल जहाँ जिस राज्य का, जिस राजा का महामात्य हूँ मैं, महाराज उदयन के इस वैभव को देखकर मैं तो एकदम ग्रामीण जैसा लगने लगा। ग्रामीण का मतलब अभी ग्राम और नगर में जो फर्क होता है, गांव और शहर में जो फर्क होता है, मुझे तो लगा कि मैं एकदम जैसे गांव से आया हूँ, है मेरा तो वो इसके सामने कुछ नहीं, गांव जैसा लग रहा है। ये महाराज उदयन के इस वैभव का यहाँ पर देखिए। पुनः आक्षिप्तो जय कुंजरेण तुर्गान निर्वणयन वल्लभान, कहते वल्लभान अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रिय लगने वाले मनोहर अश्वों को मैं बड़े ध्यान से देखता हुआ, बड़े ध्यान से देखता हुआ, जय कुंजरेण और जय कुंजरों से विजय प्राप्त कर, जिनके बल पर आप सारे राज्यों पर अपना आधिपत्य प्राप्त करते हैं, जिन राजाओं को अपने अधीन बनाते हैं, राज्यों को पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे विजयी, विजय दिलाने वाले हाथियों से आकृष्ट हो गया। फिर आगे जब थोड़ा से बढ़ा, कहा फिर और देखा, तो कहते हैं क्षितिभृताम गोष्ठीसु। क्षितिभृताम अन्य, कहते राजाओं की गोष्ठी, जहाँ पर सभाएं लगी थी, तो राजाओं की सभाओं में थोड़ी देर के, क्षण भर के लिए रुकता हुआ, तिष्ठन क्षण, क्षण भर के लिए मैं
रुकता हुआ। वहाँ की संगीत ध्वनिना हृता, वहाँ पर जो संगीत वादन हो रहे थे, गीत गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीत बचे, वहाँ पर गायन वादन और नृत्य जो ये सब धूमधाम हो रही थी, मच रहा था धूमधाम से जो मनोरंजन हो रहा था, उस संगीत ध्वनि से मैं हृता, मेरा मन मोहित कर लिया, मैं आकृष्ट हो गया। और फिर तत्काल सिंघलेश्वर कहते हैं किसके लिए, कहा विस्मृत सिंघलेन्द्र विभव, उस समय में सिंघलेश्वर विक्रम बाहु के वैभव को भूल जाने वाला, सिंघलेश्वर की संपदा को भूला हुआ मैं आपके इस राजमहल के बाह्य में ही, राजमहल के बाह्य भाग में ही, अहम कक्षा प्रदेशेपि अहो द्वारस्थेन महता कुतूहलेनैव ग्राम्य यथा कृता, और मैं इस राजमहल के बाह्य भाग में ही, आश्चर्य है कि द्वार पर ही स्थित, प्रवेश द्वार पर स्थित अनेक प्रकार के महान कौतूहलों के कारण, अनेक प्रकार की हलचल होने के कारण, अनेक प्रकार के आकर्षणों के कारण मैं ग्रामीण जैसा बना दिया गया, अपने आप को मैंने गांव, उस ग्रामीण जैसा अपने को प्राप्त किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो किसी गांव से आया हूँ, किसी गांव से नगर में आ गया हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो। ये महाराज उदयन के इस, तो यहाँ पर वसभूति जो है सिंघलेश्वर विक्रम बाहु का, चूंकि वो मंत्री है, वो भी एक राजा का मंत्री है, लेकिन उसका वैभव उसके सामने कुछ नहीं, फीका हुआ है, एक गांव जैसा अपने को समझ रहा है। तो राजा उदयन के इस यहाँ पर देख रहा है कि उसके यहाँ वैभव, उसका समृद्ध, उसके क्या क्या है, उसकी सेनाओं को देखता है, अश्वसेना देख रहा है, विजयी हाथियों को देख रहा है, और फिर वो थोड़ा राजाओं की ओर देखता है, देखिए यहाँ एक इसे राजाओं की गोष्ठी चल रही है, और फिर थोड़ा से बगल में वहाँ रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, देखता है यहाँ क्या संगीत है, कहीं वीणा वादन हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गायन होता है। तो संगीत तो वैसे भी उदयन वीणा वादन का स्वयं बहुत बड़ा कलाकार था। घोषवती नाम की वीणा जिस समय बजाता था, उससे बड़े से बड़े हाथी उसकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। उदयन की सबसे बड़ी कला ये थी। उदयन घोषवती नाम की उसकी वीणा बहुत प्रसिद्ध थी, और जिसको वादन करते समय एक एक से भी जितने भी खूंखार बड़े हाथी हो, वो उसके उस वीणा वादन पे मोहित होकर उसके आमने सामने आकर के झूमने लगते थे। तो ये उसकी कलाप्रियता भी थी, उसका वैभव, उसके सैनिक, उसकी सेनाओं का भी वर्णन उसने देखा, और उसके भवन का, राजप्रासाद का जो वैभव था, उसके प्रवेश द्वार पर जो कौतूहलता, हलचल थी, जो अनेक प्रकार की जो है खुशहाली से संपन्न था, उन सब को देख करके वो बड़ा आकृष्ट हुआ, और अपने आप को एक ग्रामीण की भांति, अपने वैभव को, अपने उस सिंघलेश्वर के उस राज्य को उसने थे एक गांव, और समझा कि मैं तो गांव से आया हूँ, किसी नगर में प्रवेश किया हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर उदात्त अलंकार यहाँ पर है, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था। और फिर अब बोलते वाभ्रव्य बोलते हैं आगे, वसभूते अद्य खलु चिरात स्वामिनम द्रक्ष्यामि थी वत्स्यमानन्दातिशयेन किमप्यवस्थान्तरम अनुभवामि कुतः। कहता है वसभूते, आज बहुत दिनों के बाद मैं भी स्वामी को देखूंगा। वसभूति बने कंचुकी, नहीं, वाभ्रव्य कहता है वसभूत से, कहते आज कंचुकी है, राजा के अंतापुर में रहता है, तो वो कहता आज बहुत दिनों के बाद मैं भी राजा का दर्शन प्राप्त करूंगा। वसभूते अद्य खलु चिरात स्वामिनम द्रक्ष्यामि इति, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने महाराज का दर्शन करूंगा। इति यत् सत्यम आनंदातिशयेन
किमप्यवस्थान्तरम अनुभवामि कुतः। तो आज सचमुच में राजमहल के द्वार, तो आज मैं सचमुच आनंद के अतिशय के कारण, आनंद के अतिशय के कारण कुछ दूसरी ही दशा का अनुभव कर रहा हूं। कैसे? शिखरणी छंद में पढ़ता है, विवृद्धिं कंपस्य प्रथयति तरां साध्वसवशात् विस्पष्टां दृष्टिं तीरयति तरां बाष्पपटलैः स्खलद्वर्णां वाणीं जडयति तरां गद्गदतया जराया साहाय्यं मम हि परितोष जराया साहाय्यं मम हि परितोषोद्य कुरुते। वो कंचुकी वृद्धावस्था का है, राजा के अंतःपुर में रहने वाला कंचुकी, ढीले ढाले कुर्ते को पहनने वाला, राजा के अंतःपुर में प्रवेश करने वाला एक ब्राह्मण बहुत दिनों के बाद भेजा गया है। वो भी अभी इसका रहस्य उद्घाटन होगा। वो भी गया था सिंगलेश्वर सागरिका को, रत्नावली को राजा के लिए लेने के लिए, और वो भी उसी सागर में, उसी समुद्र में वो भी डूब कर किस तरह से बचा है, उसको रुमणवान ने बचाया था। पिछले प्रसंग में घटनाओं में मालूम हुआ है। तो वो कह रहा है कि बहुत दिन बाद आज मैं भी देखूंगा। तो कह रहा है, विवृद्धिम कंपस्य प्रणतितराम साध्वसवसात् अविस्पष्टां दृष्टिं तिरयति तरां बाष्पपटलैः स्खलद्वर्णां वाणीं जडयति तरां गद्गदतया जरायाः साहाय्यं मम हि परितोषोद्य कुरुते। अद्य मम परितोषः, कहते आज मेरा बहुत दिनों के बाद, आज मेरा आनंद, परितोष मेरे संतोष, आनंद, आज मुझे बहुत दिनों बाद आनंद मिलने वाला है। तो आज मेरा आनंद जरायाः, जराया माने वृद्धावस्था की, साहाय्यम कुरुते, आज मेरा परितोष, आज मेरा आनंद वृद्धावस्था की, जरायाः साहाय्यम कुरुते, वृद्धावस्था की सहायता कर रहा है। कैसे? कहता है क्योंकि ही स्वाध्वसवशाद कंपस्य विवृद्धिम प्रथयति तराम, क्योंकि ये भयवश शरीर जो है, भय के कारण मेरा शरीर जो है इस कंपन की वृद्धि को अधिक बढ़ा रहा है। वृद्धावस्था में फिर शरीर हिलती डुलती रहती है, हाथ कांपते हैं, दाढ़ी कांपती है, दांत कांपता, मुंह कांपता, सब कंपन होता है। तो उसको थोड़ा से बहुत दिन बाद राजा के सामने प्रवेश हो रहा है, आनंद भी हो रहा है। तो कहा आज का आनंद जो है मुझे वृद्धावस्था की सहायता कर रहा है, क्योंकि वो भयवश शरीर में, उसे शरीर में थोड़ा भय भी है, कंपन की वृद्धि को अधिक बढ़ा रहा है। कंपस्य विवृद्धिम प्रथयति तराम वाष्पपटलैः अविस्पष्टा दृष्टिम तिरयति तराम। और भी कहता है कि आनंद के आंसुओं की धारा से मंद दृष्टि को और अधिक आच्छादित कर रहा है। मेरी तो वैसे बुढ़ापे में दिखाई भी नहीं पड़ता है ठीक से, लेकिन उसमें जो आंसू भरे हुए हैं, आंखों में जो आंसू भर आए हैं, उनके कारण और भी उस आनंद के आंसुओं की धारा से मंद दृष्टि को भी अधिक आच्छादित कर रहा है। थोड़ा मेरी जो थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ता है, वो आंसुओं के कारण और भी उजल होता जा रहा है। स्खलद्वर्णां वाणीं जडयति तरां गद्गदतया।
और तथा गदगद होने के कारण, गदगद माने जब आदमी भीतर से प्रफुल्लित होता है, भीतर से जब को खुशी होती है, गदगद हो गया भाई, एकदम खुशी, भीतर की खुशी, तो उस कैसे गदगद होने के कारण, यानी भीतर से आनंदित होने के कारण, अत्यधिक आनंदित होने के कारण, इसलिए अवर्णीय आनंद की प्राप्ति हो रही उसको भाई। तो कहा गदगद होने के कारण प्रसन्नता से स्खलद वर्णाम वाणी, उसका गला भी जो है रुंध रहा है, वो सही साफ साफ बोल भी नहीं पा रहा है। तो गदगद आनंद के गदगद होने के कारण, भीतर से प्रसन्नता होने के कारण, गला भर जाने के कारण अस्पष्ट अक्षरवाणी वो वाणी को भी ठीक से नहीं बोल पा रहा। जडयति तराम, वो और भी जड़ी उधर को जड़ बना रहा है, जड़ बना रहा है। तो इस तरह से वो कहता है आज मेरा आनंद वृद्धावस्था की सहायता कर रहा है, क्योंकि वो भयवश, उसके भय क्यों है भाई, वो उसको सब अभी ये भय है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, जिस निमित्त योगन नारायण का ये सब खेल था, उसने कहा वसभूति को के पास कंचुकी को भेजा कि जा कर के वहाँ पर देखो, वो रत्नावली लेने के लिए सिंगल द्वीप भेजा था उसको साथ में। तो वो सब भीतर अभी रहस्य चूंकि उद्घाटित हुआ नहीं है, इसलिए भयभीत है, उस भय के कारण है। और आनंदित भी है क्योंकि वो सफल भी हो गए हैं, क्योंकि उनका जो चाह रहे थे सागरिका को, रत्नावली को ला करके सागरिका को यहाँ पर रख करके अब वो रहस्य उद्घाटन होना है। तो सब जानते हैं कि अब सारी व्यवस्था हो चुकी है, तो फिर भी आनंद भी है और भी भय भी है, क्योंकि राजा दुष्यंत उदयन को भी कुछ पता नहीं है, इसलिए भीतर से भी थोड़ा भय बना हुआ है। तो आज वो कहता मेरा आनंद, आज मेरा आनंद कहता है अद्यमम परितोषा जराया सहायम कृते, आज मेरा ये जो आनंद भी है वो वृद्धावस्था की सहायता कर रहा है। साध्वस्वसाद कंपस विवृद्धिम प्रथयतितराम, और जो है कुछ भय होने के कारण शरीर में जो कंपन है, सबने जो थोड़ा हिलडुल रहा हूँ, उससे कंपन की वृद्धि को भी और इसे बढ़ा रहा है। आनंद के आंसुओं के कारण जो मैं थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा था, उससे भी ज़्यादा आप कहते हैं मंद दृष्टि वाले मुझको, और ये आंसुओं के कारण और भी मेरी दृष्टि को आच्छादित कर रहा है। कौन? ये आंसू, आनंद के आंसुओं की धारा से मंद दृष्टि को और भी आच्छादित कर रहा है। और तथा गदगद होने के कारण, भीतर से अत्यंत प्रफुल्लित प्रसन्न होने के कारण मेरा गला भी रुंधा जा रहा है, और गला भी रुंधा होने के कारण अस्पष्ट अक्षरों वाली वाणी को और जड़ बना रहा है। मैं साफ साफ बोलने में भी मेरी वाणी भी जड़ होती जा रही है, हो गई है। तो इस तरह से वसभूति चिरकाल से राजा उदयन के दर्शन के लिए लालायित था, वो भी आया हुआ है, वो भी देखना चाहता है। महाराज वसभूति जो माँ थे, उसकी भी इच्छा थी, चलो बहुत इच्छा थी उदयन के दर्शन के लिए, तो भी आया है। तो कहता आज उसकी भी अभिलाषा पूर्ण होने वाली है, इसलिए उसे अवर्णीय आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो आनंद के कारण आँखों से उसे अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, शरीर में रोमांच और कंपन होने लगता है, और दृष्टि मंद सी हो जाती है, और वाणी अस्पष्ट हो जाती है। तो ये है प्रसन्नता में उसके। तो आज का पाठ हम यहीं पर विराम करते हैं, और आप सब जो हमारे दर्शक हैं इस संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर, हमारे जो दर्शक श्रोता गण हैं, आप सब का मैं इस रत्नावली नाटिका के दैनिक पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। और अब हम लोग धीरे धीरे रत्नावली के समापन की ओर हैं। आप लोग बड़े धैर्य के साथ पूरे महीने से सुन रहे हैं, मेरा भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो आप सब इस रत्नावली का रसास्वादन करते हुए, और हमारे विद्यार्थीगण इससे अगर कुछ लाभान्वित हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आप सब इतना समय दे कर के
समय से आप उपस्थित होते हैं, तो आप सबके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो आज का मैं पाठ यही विराम करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।